पाकिस्तान में सयाहत के लिए अच्छी खबर है। बलूचिस्तान में कुंड मलीर के करीब समुंदर में नया जजीरा उभर आया। माहिरीन का कहना है कि ऐसे जजीरे पानी में जोग्राफियाई रद्दोबदल के बायस वजूद में आते हैं। बेशतर ऐसे जजीरे कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। बलूचिस्तान में कुंड मलीर के करीब समुंदर में नया जजीरा उभर आया। इस जजीरे के हवाले से माहिरीन कहते हैं कि ऐसे जजीरे पानी में जोग्राफियाई रद्दोबदल के बायस वजूद में आते हैं और बेशतर ऐसे जजीरे कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। ताहम पाकिस्तान में सयाहत के लिए एक अच्छी खबर है कि बलूचिस्तान में कुंड मलीर के करीब समुंदर में नया जजीरा उभर आया है। माहिरीन कहते हैं कि ऐसे जजीरे पानी में जोग्राफियाई रद्दोबदल के बायस वजूद में आते हैं और बेशतर ऐसे जजीरे कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। सयाहत के लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर है कि कुंड मलीर के करीब बलूचिस्तान में समुंदर में नया जजीरा उभर आया है। इस नए जजीरे के बारे में माहिरीन का कहना है कि पानी में जोग्राफियाई रद्दोबदल के बायस ऐसे जजीरे वजूद में आते हैं। बेशतर ऐसे जजीरे कुछ अरसे बाद दोबारा से गायब हो जाते हैं। माहिरीन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे जजीरे जोग्राफियाई रद्दोबदल के बायस वजूद में आते हैं और कुछ ही अरसे बाद बेशतर ऐसे जजीरे हैं जो कि खुद ही गायब हो जाते हैं। कुंड मलीर बलूचिस्तान के साहिल के करीब जजीरा है जो कि उभर आया है। समुंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा काफ़ी रकबे पर मुहित है। हमारे साथ मौजूद है अदनान खान, माहिर अर्जियात हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंड मलीर के करीब से नया जजीरा उभर आया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये जो जजीरे हैं जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं, ये बेसिकली दो तरह से फॉर्म होते हैं। एक बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पैसिफिक ओशन के अंदर एक प्लेट जो ओशन एक दूसरे के नीचे सबदक कर रही है, जिसके नतीजे में जापान वगैरह जो है वो बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड्स कहलाते हैं, वो वजूद में आए। दूसरा जो इनका प्रोसेस होता है वो होता है सेडिमेंट्री। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो ये हमारा गवादर है, इसमें जो हमारी यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे जो है अरबियन प्लेट सबदक कर रही है और इसके नतीजे में हो ये रहा है कि ये एक्रेशनरी एक प्रिज्म बनाता है, यानी कि आप समझ लें कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो स्क्रैप होके सरफेस पर आते हैं। ये जो सेडिमेंट्स है दीज आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया मीडिएटेड एक्शन की वजह से इसमें गैसेस जो है वो बनती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। ये गैसेस जब ये इजेक्ट होती हैं उसमें से तो ये एक तरह का वॉल्केनो बनाती हैं, जैसे कि इग्नियस एक्टिविटीज में होता है। तो ये वॉल्केनोज जो है वो इमर्ज हो जाते हैं इस तरीके से, और ये सिर्फ वही होता है जहाँ पर आपकी जो है सबडक्शन हो, यानी कि एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे जब मूव करती है तो उसी कंडीशन में इस तरह के वॉल्केनोज बनते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हमारे सामने मौजूद है, हमारा जो मकरान कोस्ट है। जी, तो अदनान खान साहब, ये जजीरा जो उभरा है ये किस किस्म का जजीरा है, इस हवाले से भी आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको बताया कि मकरान कोस्ट के ऊपर जो कुछ भी एक्टिविटीज उसमें ज़्यादातर आपके पास जो जजीरे हैं या आइलैंड्स हैं ये बेसिकली सेडिमेंट्री नेचर के हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाम का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि मड वॉल्केनो बनाता है और ये तकरीबन 100 मीटर जो है उसकी हाइट है। आमतौर पर ये जो जजीरे होते हैं वो 3 to 7 फीट होते हैं, यानी 1 से 2 मीटर के दरमियान इनकी हाइट होती है और अमूमन आपने देखा होगा कि ये इमर्ज होने के बाद सबमर्ज भी हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जब इमर्ज होते हैं तो उसके बाद ये जो लेटरल ड्रैग आता है आपके ओशनिक वाटर का, तो वो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, वॉश आउट कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही लूज फॉर्म में होते हैं। जी ठीक है, अदनान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।